नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। लोकसभा उपचुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आयोजित जनसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। बोले, सपा या बसपा से जितनी दूरी बनाएंगे उतना ही विकास होगा। देश के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की पूरी दुनिया स्वागत कर रही है और विपक्ष निशाना साध रहा है। सीएम योगी ने जनसभा में कहा कि अग्निपथ योजना देश और नौजवानों के लिए हितकारी है। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के सांसद अखिलेश यादव कोरोना काल में भी नहीं आए, जबकि उस समय जनता कष्ट में थी। जब आए ही नहीं तो सहायता कहां से भेजेंगे। मैंने 3 बार आजमगढ़ का दौरा किया था। सीएम योगी ने कहा कि जब देश महामारी से जूझ रहा था, अखिलेश यादव मदद देने के बजाय टीका न लगवाने की बात कर लोगों को गुमराह कर रहे थे। मोदी जी ने टीका ही नहीं दिया, राशन के रूप में जीने का सहारा दिया। आजमगढ़ में 35 लाख लोगों को राशन मिला। सपा में रामदर्शन यादव जैसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। सपा सिर्फ सफाई को जिम्मेदारी देना चाहती है। सपा बसपा को जनता ने कई बार मौका दिया, लेकिन लोगों को इन्होंने धोखा दिया। इनके एजेंडे में स्वयं का विकास है और गलत कार्य करना है। हमने सिर्फ विकास की बात की और उसे पूरा करके दिखाया। सपा के नेता का नाम जहरीली शराब कांड में आया था। उन्हीं का नाम पहले भी जहरीली शराब से मौत मामले में भी आया था। मौत मामले में सपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई पहले नहीं हुई, लेकिन मेरी सरकार में कार्रवाई होगी। हम जनता को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। अलविदा के दिन सड़कों पर नमाज नहीं होगा तो नहीं हुआ। कोई भी कानून के नियम को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने गोरखपुर से सीट छोड़ी तो एक कलाकार को चुनाव लड़वाया, वह जीते भी, गोरखपुर का विकास भी हुआ। निरहुआ जीतेगा तो यहाँ का भी विकास होगा। आप लोग घर जाएंगे, निरहुआ के लिए वोट मांगेंगे, किसानों से वोट मांगेंगे। विकास का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आजमगढ़ में बहुत से अवसर आएंगे। प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। कलाकारों को मंचों के माध्यम से बढ़ावा दे रहा हूं। आजमगढ़ को आतंकगढ़ मत बनने दीजिएगा। ईश्वर से आपको अवसर दिया है, यहाँ अब घटनाएं नहीं होती। शिवली कॉलेज में बसपा के जमाने में सुंदर यादव की हत्या हो गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की पक्षधर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार के दिन बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में सदर के अगबेलपुर, जहानागंज एवं विधानसभा क्षेत्र सगड़ी के बघैला, बिलरियागंज में सभा की। देखिए, निरहुआ विकास तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप में से बहुत सारे नौजवानों को फिल्मों में काम करने के लिए वो आमंत्रित कर देंगे। बहुत सारे लोग बोल देंगे। और मुझे तो अभी मैं सोच रहा था, रामदर्शन जी ने ज्वाइन किया, ऐसा तो नहीं कि वो फिल्मों में जाने के इच्छुक हों। लेकिन मैं कह सकता हूं, नौजवानों के लिए बहुत सारे अवसर हम ला रहे हैं। हमारा नौजवान प्रदेश के अंदर, हम देश और दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी लाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और याद रखना, भोजपुरी फिल्म उद्योग के लिए भी अवसर आएंगे, क्योंकि कलाकार तो हमारी एक उपलब्धि है, हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। और इन कलाकारों को सम्मानित करना, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, इन्हें मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना, ये हमारा दायित्व है। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं। मैं आपके पास आया हूं मैं कहने के लिए, फिर से अवसर को चूकिएगा मत। ईश्वर ने अगर आपको एक अवसर दिया है तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में आप देख रहे होंगे अब घटनाएं नहीं घटित होती।
नहीं तो यहां पे क्या होता था, सिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की भी हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? तब बसपा या सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। तब मुन्नर यादव और सुन्नर यादव की हत्या हो गई थी। कितने बहादुर गौ भक्त थे सुन्नर यादव, मुबारकपुर के। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं इनको, महान गौ भक्त थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी सरकार की और बहुजन समाजवादी पार्टी सरकारों की तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गए। और आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और राष्ट्रवाद की पक्षधर है। हमने तो आपके बीच के एक नौजवान कलाकार को दिया है। कलाकार एक गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बिल्कुल एक उपहार होता है, हाथों हाथ लेना चाहिए। आपने देखा होगा, मैंने गोरखपुर की सीट छोड़ी और उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए, मैं एक भोजपुरी कलाकार को ही लेके गया और वो भी जौनपुर से लेके गया। मैंने कहा पूर्वांचल का नौजवान ही गोरखपुर में लड़ेगा। और रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से सांसद हैं कि नहीं है? आए थे रवि किशन की नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? रवि किशन गोरखपुर के से सांसद हैं कि नहीं है? तो गोरखपुर में रवि किशन सांसद हैं। और अगर निरुआ जो है आपका, निरुआ आपके यहां से शुरू हो, जहां से सांसद बन जाएंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा? होगा ना। घर घर जाएंगे, सबको बताएंगे, निरुआ को वोट देने के बारे में बात करेंगे। चुनाव के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए आजमगढ़ ने दो मुख्यमंत्री दिए, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। विकास भी नहीं हुआ, लेकिन पहचान का संकट आपके सामने खड़ा हो गया। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आजमगढ़ का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो भाइयों बहनों, होटल में उसे कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में लोग टिकने नहीं देते थे, अपने घर में किराए के मकान को भी नहीं देने दिया जाता था। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। निर्माण हो रहा है। आपने देखा होगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, शिलान्यास किए हैं, कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस सत्र में आजमगढ़ और मऊ से जुड़े हुए जितने महाविद्यालय हैं, इन सभी महाविद्यालयों को हम आजमगढ़ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने की कार्रवाई अंतिम स्टेज में चल रही है। और यही विश्वविद्यालय परीक्षा भी कराएगा। और जब विश्वविद्यालय का अपना भवन बनकर के तैयार होगा, आजमगढ़ के नौजवानों को आजमगढ़ में ही डिग्री मिलेगी और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी कराएंगे। भाइयों बहनों, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का बनना विकास की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क मात्र नहीं है, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से
औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने जा रहे हैं। औद्योगिक गलियारा बनेगा इसके दोनों ओर, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी, यही रोजगार मिलेगा। उन्हें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उन्हें नौकरी भी प्राप्त होगी। यहां की ऊर्जा और यहां की प्रतिभा यहीं के विकास पे अपना पैसा खर्च करेगी। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डेलिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक।